दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोदी खेमे और आरएसएस यानी संघ में आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। खिंच गई है तलवारें। एक इस्तीफे ने हिला दी दिल्ली और नागपुर की नींव। दरअसल दोस्तों, अमूमन बीजेपी और आरएसएस के बीच जो मतभेद है, जो लड़ाई है, जो कोल्ड वॉर है, वो हमेशा बंद कमरों में सुलझा लिया जाता है या फिर वो बंद कमरे में ही रखा जाता है, उसे बाहर आने नहीं दिया जाता। लेकिन इस बार पानी जो है वो सिर से ऊपर चला गया है। दरअसल इतिहास में पहली बार एक ऐसा बहुत बड़ा और बहुत ही अप्रत्याशित, मतलब आप कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड रिजाइन, अप्रत्याशित इस्तीफा हुआ है, जिसने ये साफ कर दिया है कि संगठन और सत्ता के बीच अब तलवारें पूरी तरह से खिंच चुकी है। एक ऐसे इस्तीफे ने दिल्ली के गलियारों से लेकर नागपुर के मुख्यालय तक भारी बवाल खड़ा कर दिया है। आखिर किसका है ये महा इस्तीफा? क्यों आमने सामने आ गए मोदी शाह और संघ के शीर्ष नेता, यानी मोदी शाह और मोहन भागवत? और इस अंदरूनी लड़ाई का देश की राजनीति पर क्या असर होने वाला है, आइए आपको मैं विस्तार से समझाती हूँ कि पूरा मैटर आखिर में है क्या। क्यों कहा जा रहा है ये इतिहास का सबसे बड़ा इस्तीफा है? दरअसल जब से मोदी जी एटलीस्ट सरकार में आए, दिल्ली से नागपुर सब हैरान रह गए। बीजेपी और आरएसएस के आपसी संबंधों में पिछले कुछ समय में चल रही कड़वाहट अब खुल करके सबके सामने है। अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सब, मतलब जो खबर निकल के आई है उससे सबको स्तब्ध कर दिया है। कोऑर्डिनेशन की भूमिका निभाने वाले एक बेहद शीर्ष और कद्दावर चेहरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में हुए कथित चढ़ावा का जो घोटाला है, चढ़ावा घोटाले की जांच और एसआईटी रिपोर्ट के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जो महासचिव है राय चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। चंपत रॉय जो है वो लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कद्दावर चेहरे और पदाधिकारी रहे हैं। इस इस्तीफे को इसलिए ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी के इतिहास में आज तक संगठन और संघ के बीच के जो सेतु है उसको कभी पब्लिक के सामने, विपक्ष के सामने इस तरीके से बिखरते हुए किसी ने नहीं देखा। इस फैसले ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अब दोनों खेमों के बीच सुलह की गुंजाइश बेहद कम बची हुई है। अब आमने सामने मुकाबला होगा। इस महाबवाल की पटकथा पिछले कई महीनों से लिखी जा रही थी। अब दोस्तों इसके पीछे अब देखिएगा कि अब तो आरएसएस लीडर ने इस्तीफा दिया है, आरएसएस के कद्दावर लीडर ने इस्तीफा दिया है। इस घटना के चलते सभी मीडिया लगभग योगी आदित्यनाथ को लपेटे में लेना शुरू कर दिया है। अब इसी चंदा चोरी और जमीन घोटाले के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ से भी 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इस्तीफा मांगा जाएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही संघ के कई शीर्ष नेताओं ने इशारों इशारों में सत्ता के अहंकार और जमीनी कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पर तीखे सवाल उठाए थे। खुद नरेंद्र मोदी अब भी क्यों प्रधानमंत्री बने हुए हैं, इस पर भी मोहन भागवत ने मतलब इशारों में सवाल उठाए थे। आरोप है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मोदी शाह अब संघ के सुझावों और उनके फीडबैक को दरकिनार कर अपने फैसले खुद ले रहा है, जिससे संघ का पारंपरिक कैडर बेहद नाराज है। टिकट बंटवारे से लेकर संगठन के बड़े पदों पर नियुक्तियों को हर जगह पर संघ को भारतीय जनता पार्टी के आला कमान यानी मोदी शाह चुनौती दे रहे हैं। संघ की मर्जी के बिना लिए जा रहे फैसलों ने इस असंतोष को चरम पर पहुंचा दिया था और नतीजा इस बड़े इस्तीफे के रूप में सामने आया। बात सिर्फ वैचारिक मतभेदों तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के चुनावों में मिली चुनौतियों और आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट को लेकर के भी दोनों धड़ों में भारी खींचतान चल रही थी। संघ का मानना है कि पार्टी अपनी मूल विचारधारा से भटक रही है, जबकि सत्ता पक्ष का तर्क है कि व्यवहारिक राजनीति के लिए कुछ कड़े फैसले जरूरी है। और अब जानते हैं मोदी शाह किसी के मोहताज खुद को नहीं रखते और ना ही संघ के सामने वो अब झुकते हैं। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों ने इतना साफ कर दिया कि अगर संघ कैडर
या फिर आप कह सकते हैं ना कि संघ की टोली अगर घर घर जाकर के उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र जैसे जगह पर अगर बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगती है तो उसका असर चुनावी नतीजों पर दिखता है, और इस बार दिखा भी था। इस खींचतान के बीच इस बड़े इस्तीफे ने बीजेपी के भीतर चल रही अंदरूनी जंग को पूरी तरह से सार्वजनिक कर दिया है। बीजेपी और आरएसएस के बीच जो जंग जारी है, जिससे विपक्ष को भी बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक बहुत बड़ा मौका मिल गया। बीजेपी और आरएसएस के बीच का ये बवाल महज एक आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि ये देश की आने वाली राजनीति की दिशा तय करने वाला है। अगर इतिहास में पहली बार हुए इस बड़े इस्तीफे के बाद भी दोनों पक्षों के बीच डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ, तो आने वाले राज्य के विधानसभा चुनावों में आरएसएस भी बीजेपी को औकात दिखाएगी। बीजेपी को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या चंपत राय के इस्तीफे के बाद अब धीरे धीरे संघ के बड़े बड़े लीडर इस पूरे मैटर में इस्तीफा देंगे, या फिर अब धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की बारी है। अब योगी आदित्यनाथ का कॉलर पकड़ लिया जाएगा और उनको घसीटा जाएगा, कुर्सी से घसीट कर नीचे उतारा जाएगा। क्या मतलब जब तक आरएसएस का हाथ योगी आदित्यनाथ पर है तब तक योगी आदित्यनाथ का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन अगर आरएसएस कैडर को ही भाजपा आला कमान एक तरीके से आप कह सकते हैं ना कि न्यूट्रलाइज कर दे, तो योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाना बेहद आसान होगा, वो भी 27 विधानसभा चुनाव से पहले पहले। अब देखना यह होगा क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत मिलकर के इस बवंडर को शांत कर पाते हैं, या फिर यह दरार और चौड़ी होने वाली है। इस बेहद संवेदनशील और बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।